हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हम फिर से लेके आए हैं हमारी जो आगे की पंचवर्षीय योजनाएं रह गई थी, हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने 6 तक पंचवर्षीय योजना आपको बता दी थी। अगर किसी भाई बंधु ने नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो पहले प्रीवियस वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पे आएँ। और अब हम शुरुआत करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना को लेके। इस योजना की शुरुआत हमारी हुई थी 1985 से लेके 1990 तक के बीच में। 1985 से लेकर 1990 तक की बात की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल था। ठीक है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी योजना बनाई गई थी तो उस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो किस लिए बनाई गई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी गई थी। मतलब सार्वजनिक तुलना में यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। और इसका जो विकास, जो उसकी जो डेवलपमेंट था, जो लक्ष्य था, टारगेट था, वो कितना था? 5.0% था। लेकिन इसने 6% तक वृद्धि हासिल की थी। मतलब 1% का इसमें ग्रोथ हुआ था और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई थी। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि इस योजना में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1992 से लेकर 1997 की बात करी गई है। और इस योजना में सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, पहले आपको यहाँ पे कुछ सिलेंडर दिखाई दे रहे होंगे LPG, ठीक है, जो हम लोग घर में सब यूज़ करते हैं। ये जो LPG की बात कर रहे हैं, ये इसी योजना की बात करी जा रही है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की। इस योजना का जो आपको अवधि बता दी 1992 से लेकर 1997 के बीच की बात है। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास के सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। सबसे पहले प्रायोरिटी इन्हीं सब चीज़ों को दी गई थी। हमारी जो अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है, एजुकेशन है, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस है, इन सब के डेवलपमेंट की हमारी पहले प्रायोरिटी दी गई थी। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको दे रखा है, वो दे रखा है इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी। ठीक है, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, मतलब LPG मॉडल की जो शुरुआत की गई थी वो इसी योजना के अंतर्गत की गई थी। एंड नेक्स्ट है, ये योजना सफल रही थी और इसने विकास की जो लक्ष्य था वो कितना था? 5.6% था रखा गया था। लेकिन इस योजना ने 6.8% की वार्षिक वृद्धि को हासिल किया था। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपके लिए एक अच्छा सा थॉट भी हम लेके आए हैं, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दें। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी करना है, पॉइंट टू पॉइंट को समझना है और अच्छे से एग्ज़ाम्स में देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की। इस योजना की जो अवधि थी वो 1997 से लेके 2002 तक की थी। ठीक है, इस योजना का जो मुख्य फोकस क्या था, वो न्याय और समानता के साथ विकास करना था। देखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि योजना के बारे में जो भी पंचवर्षीय योजना है, उसके जो योजना है उसको जरूर ध्यान रखना है आपको, वो मेन पॉइंट है। और यहाँ पे से मेन पॉइंट लिए गए हैं, 4 से 5 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट नहीं लिए हैं और इन्हीं में से ही आपको एग्ज़ाम में से पूछ ले लेते हैं। इसे भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये योजना अपने विकास दर 7% की दर को प्राप्त करने में सफल नहीं रही थी और इसने केवल 5.6% की ही ग्रोथ की थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें बहुत ज़्यादा लॉस गया था, को जो हमें टारगेट था वो टारगेट ना करके हम लोग बैक में आ गए थे। एंड नेक्स्ट है हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या कहता है कि ये योजना अवधि 2002 से 2007 के बीच की करी गई थी। इस योजना का जो लक्ष्य था वो अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति की आय क्या करना था? दुगनी करनी थी। ठीक है, इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी के अनुपात को 15% कम करना था। इस योजना में 8% विकास की दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल कितना हो पाया था? 7.2% ही इसको हम हासिल कर पाए थे। एंड नेक्स्ट है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, यह योजना की अवधि 2007 से लेकर 2012 की गई थी।
ये योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, ये नाम जरूर ध्यान रखना आपको, सी रंगराजन द्वारा इसको तैयार किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना को। इसकी मुख्य जो थीम थी वो क्या थी, तेज और अधिक समावेशी विकास करना। इसकी जो थीम थी, इसका जो फोकस किस पे था, तेज और अधिक समावेशी का विकास करना। समावेशी मीन्स होता है हमारा कि उसमें सब एक समान होते हैं, सभी एक जैसे होते हैं। ठीक है, उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग। इस योजना में 8.1% विकास की दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में कितना कर पाए थे हम लोग, 7.9% ही हासिल कर पाए थे। इससे एक बात की जानकारी आपको और मिल रही है कि इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा किस साल में ग्रोथ हुई थी और सबसे ज़्यादा किस साल में ग्रोथ कम हुई थी। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है मैचिंग वर्ड के हिसाब से, तो प्लीज़ इसको इन पॉइंटों को बिल्कुल ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल से नहीं कराया है, लेकिन पॉइंट जो मेन पॉइंट हैं आपके, हमने उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, पॉइंट टू पॉइंट बात की है हमने। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड लास्ट है हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की अवधि कितनी थी हमारी, 2012 से लेकर 2017 के बीच की बात कर रहे थे। ये योजना भी सी रंगराजन द्वारा ही तैयार की गई थी। इसकी मुख्य जो थीम थी वो तेज, अधिक समावेशी, सतत विकास करना था। इसकी योजना भी में 8% हासिल करना था, लेकिन हुआ क्या था वास्तव में 6.8%। ये तो और भी हमारी कम हो गई थी। इसमें कितना था हमारा 8.1 थी और कितना कर पाए थे 7.9, लेकिन इसमें हमारी और भी ग्रोथ हमारी कम हो गई थी। इसकी जो मेन पॉइंट की बात हम करेंगे वो अब जरा यहाँ से ध्यान से देखना। आपको गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना था। इसका काम इसका था 0 से लेकर 3 साल तक के बच्चों के बीच जो कुपोषण को कम करना था। ठीक है, कुपोषण बहुत एक ऐसी बीमारी होती है, आपको मालूम है, जो भूखमरी से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। वर्ष 2017 तक सभी गाँवों में बिजली उपलब्ध कराना था। काफ़ी हद तक ये सब वर्क हुए हैं हमारे यहाँ। ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा प्राप्त करना, मतलब जगह जगह पानी की सब व्यवस्था कराना, नलकूप सब। ये हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पेड़ की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से जो वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है, तो इसलिए हमारे पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट है हमारा देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं जोड़ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि ऑनलाइन सभी चीज़ आपके हो जाए, ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ की जानकारी होती रहे। एंड नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। भारत में वर्तमान मोदी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में 2017 से बनाना बंद कर दिया है। इस प्रकार सोवियत रूस की नकल पर बनाई जा रही पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश में आर्थिक नियोजन प्रणाली को बंद कर दिया गया है। ठीक है, इसको फिर से पढ़ लीजिए एक बार। भारत में वर्तमान मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजना वर्ष 2017 से बनाना बंद कर दिया है। इस प्रकार सोवियत रूस की नकल पर बनाई जा रही पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश की आर्थिक नियोजन प्रणाली को बंद कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाएगी। ठीक है, ये सब पॉइंट्स है हमारे, इसको आप एक बार रिमाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सिलेक्टेड पॉइंट लिए गए हैं सारे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा में आपके काम आएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।